Assalamu alaikum students, welcome to my channel Chemistry with Urusa. So today we are going to start transition elements, but before starting the video don't forget to like and subscribe for more videos. So let's just begin. So the first one is formula for chromyl chloride is, so this is option B. ठीक है, और ये बेसिकली यूज़ होता है हमारे पास लेदर इंडस्ट्रीज़ में फॉर क्रोम टैनिंग. ठीक है जी. नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल इज़. अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है इसमें जो सेंट्रल मेटल है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ कॉपर. और कहते हैं कि आपने इसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है. ठीक है, तो अगर आपको इसका स्ट्रक्चर पता है सो इट इज़ लाइक दिस. ठीक है, कॉपर सेंटर में है और ये चार अमीन ग्रुप्स जो हैं तो ये साइड पर हैं. ठीक है, सो इट मेक्स अ स्क्वायर प्लानर शेप. ठीक है, और ये स्क्वायर प्लानर शेप जो है तो वो बेसिकली शो होती है बाय दी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है जी. तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी विच इज़ DsP2. Now third is which is a non-typical transition metal. So students option A है आपके पास non-typical transition metal, क्योंकि जो आपके पास जितने भी transition metals हैं वहाँ पर जो आपके पास ग्रुप 2B और 3B जो ग्रुप्स हैं these are the non-typical transition elements. ठीक है जी. नेक्स्ट बात कर लेते हैं, The color of transition metal complexes is due to. So you all know कि जितनी भी जो transition elements हैं उनमें जो color वो complexes show करते हैं that is actually because of the d transition of electrons. सही है जी. नेक्स्ट बात कर लेते हैं, which one of the following is anionic ligand in potassium hexacyanoferrate 2. तो यहाँ पर जो आपको पता है कि जो anionic ligands होते हैं they have the negative charge on it. ठीक है जी. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो that is what, that is option C. ठीक है, जो आपके पास cyanide group है this is actually the anionic ligand. Coming towards the sixth one, that is which of the following is a bidentate ligand. अच्छा, bidentate ligand वो होता है स्टूडेंट्स जो कि 2 pairs of electrons को डोनेट करता है. ठीक है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि 2 पेयर्स. सही जी. तो ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं, दैट इट इज़ अ बाइडेंटेट लिगेंड. तो यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन डी है दैट इज़ एक्चुअली अ बाइडेंटेट लिगेंड. इसका नाम क्या है जी, हाइड्रोजीन है. ठीक है, और इसके अलावा आपके पास जो है ऑक्जिलेटो, ठीक है, वो भी बाइडेंटेट लिगेंड है. इसके अलावा कार्बोनेटो, ये भी आपके पास क्या हैं जी, बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं. कमिंग टूवर्ड्स द सेवन्थ वन दैट इज़ परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील इज़. अच्छा, अब आपने क्या करना है, स्टील में जो कार्बन की परसेंटेजेस हैं वो आपने ज़रूर याद कर लेनी है. ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आई कैन टेल यू दैट जो ऑप्शन ए है, ठीक है, 0.1 to 0.2. तो स्टूडेंट्स वो वाला स्टील जिसमें 0.1 to 0.2% कार्बन होता है उसको हम कहते हैं जी माइल्ड स्टील. ठीक है, जिसके पास परसेंटेज जो है कार्बन की 0.2 से 0.7 होती है दैट इज़ नोन एज मीडियम कार्बन स्टील. और जिसके पास 0.7 से 1.5 जो है वो परसेंटेज होती है कार्बन की दैट इज़ नोन एज हाई कार्बन स्टील. लेकिन जो नॉर्मल स्टील है, ठीक है, उसमें जो परसेंटेज है कार्बन की दैट इज़ एक्चुअली दी ऑप्शन डी. ठीक है, दैट इज़ 0.25 to 2.5. ये आपने ज़रूर याद कर लेनी है. नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़. तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी. ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास मैग्नीज +2 है, ठीक है, उसकी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं क्योंकि आयरन और मैग्नीज दोनों के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्लियर. व्हाट इज़ द शेप ऑफ पेंटाकार्बोनाइल आयरन. ठीक है, तो आपने क्या करना है, इनकी शेप ज़रूर याद कर लेनी है स्टूडेंट्स. तो अगर इसकी हम लोग कॉम्प्लेक्स की शेप देखें तो वो कुछ इस तरह है कि जी आयरन आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है. ठीक है, 5 कार्बोनाइल ग्रुप हैं. इट मीन्स एक आपके पास इस पोजीशन पर होगा, एक यहाँ पर, एक इस तरह, और जो बाकी 2 हैं एक ऊपर और एक नीचे. अगर आप इसकी शेप को देखें गौर से तो वो कुछ यूँ है कि ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, यानी कि एक पायरामिड ऊपर बन रहा है दूसरा पायरामिड नीचे बन रहा है.
So here the shape of pentacarbonyl iron is option C, that is trigonal bipyramidal. ठीक है जी.